फ्यूरी रोड 2015 में रिलीज होने वाली इस मूवी में सिर्फ एक ही मैसेज था, द ग्रीन प्लेस। उसमें थिंक टैंक्स वो थे जिनके कब्जे में ग्रीनरी थी, पानी था और खुश्की में रहने वाले सब लोग उनके गुलाम थे। अब उस गुलामी के जिम्मेदार या तो वो खुद थे या कोई और। अगर एक दिन तुम उठो और तुम्हें पता चले कि दुनिया से सब ग्रीनरी ख़त्म हो चुकी है, पानी एक ख़तरनाक हद तक कम हो चुका है और दुनिया से तमाम दरख्त गायब हो चुके हैं, तो तुम्हें कैसा फील होगा? दो 2015 में होने वाली रिसर्च के मुताबिक 12,000 साल पहले इंसान ने एग्रीकल्चर में कदम रखा था। तब से अब तक 5.8 ट्रिलियन ट्रीज को काट दिया गया है। इनमें से 32% रिसेंट ईयर्स में काटे गए हैं। हर साल तकरीबन 15 बिलियन ट्रीज काट दिए जाते हैं। दो 2019 में आग लगने की वजह से इस जंगल का तकरीबन 7,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जल के राख हो गया। This comes of course after the hottest July our planet has ever seen. और इस एरिया का अंदाज़ा तुम इस तरह लगा लो कि ये एरिया न्यू जर्सी के एरिया से थोड़ा ही कम है। और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 200 सालों में एक भी दरख्त दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। अगर ये सब दरख्त आज ही दुनिया से गायब हो जाएं तो क्या होगा? दुनिया की आधी ऑक्सीजन यही दरख्त पैदा करते हैं। अब दरख्त तो चले गए, अब हमें बाकी की 50% ऑक्सीजन पे गुजारा करना पड़ेगा। क्या हम 50% ऑक्सीजन पे गुजारा कर सकते हैं? ट्रीज के कटने के साथ साथ दुनिया की पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ रही है। ओशंस में पानी भी कम हो रहा है। अगर मान लें कि ओशंस में पानी कंसिस्टेंट रहे और दुनिया की पॉपुलेशन इतनी हो कि वो 50% ऑक्सीजन पर गुजारा कर सकते हों, लेकिन फिर भी उनके लिए सांस लेना इतना मुश्किल हो जाएगा कि उनको ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़ेगी। कार्बन का बहुत सा हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता समंदर में मिलना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से समंदरी सारे जानवर मरना शुरू हो जाएंगे सिवाय जेलीफिश के। जंगली जानवरों का क्या होगा? 80% एनिमल स्पीशीज जंगलों में पाई जाती हैं और यही दरख्त सख्त गर्मियों में जानवरों को हीट से बचाते हैं और सख्त सर्दियों में ठंड से। तो क्या आप रात की गर्माइश जो ये दरख्त अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते थे, क्या इन जानवरों को ख़त्म नहीं कर देगी? क्या पता एक वक्त ऐसा भी आए कि ये जानवर गर्मी से तंग आकर सब के सब शहरों में आ जाएं, तब हम क्या करेंगे? कुछ को तो हम पालतू बना लेंगे, लेकिन जो ख़तरनाक जानवर हैं उनका हम क्या करेंगे? वो हम पर हमला करना शुरू कर देंगे ताकि वो हमारी जगह पर रह सकें। मीट के साथ साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल भी इंसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें दरख्तों से ही आती हैं और अब अगर दरख्त चले गए तो ये फ्रूट्स और सब्जियां कहाँ से आएंगी? ना हम कुछ खा सकेंगे और ना ही ये जानवर कुछ खा सकेंगे। दरख्त एक प्रोसेस के थ्रू बारिशें होने में मदद करते हैं और अगर ज़्यादा बारिशें हो जाएं तो यही दरख्त सैलाब को रोकने में भी मदद करते हैं। तो दरख्त नहीं होंगे तो बारिशें नहीं होंगी, और अगर हम आर्टिफिशियली बारिश करवा भी दें तो उससे सैलाब पैदा होगा और सैलाब को रोकने के लिए भी हमारे पास दरख्त नहीं होंगे।
माचिस, पेपर और मुख्तलिफ किस्म के पेपर्स। जी हाँ, टॉयलेट पेपर्स। दुनिया की 50% आबादी टॉयलेट पेपर्स पे गुजारा करती है। अगर तुम लोग भी उस 50% में से हो तो आज ही दरख्त बचाना शुरू कर दो। नेशनल एसोसिएशन ऑफ होम बिल्डर्स के मुताबिक 2019 में 90% घर दुनिया में लकड़ियों के फ्रेम पर तैयार हुए हैं। दरख्तों के थ्रू ही बहुत सी दुनिया के लोगों की अर्निंग्स जुड़ी हुई हैं। दरख्त एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं जो कि लोकल इकोनॉमी और टूरिज्म को भी सपोर्ट करती है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जंगलात 86 मिलियन से ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। एक और अंदाजे के मुताबिक 880 मिलियन लोगों की जिंदगी दरख्तों से जुड़ी हुई है और इन 880 मिलियन लोगों में से 90% लोग जंगलों में ही रहते हैं। जंगलात ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। फॉरेस्ट का ख़त्म होना जॉब्स पर ही नहीं बल्कि क्लाइमेट को भी चेंज करेगा। And climate change is one of the major issues in the world right now. दुनिया का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है और इसी टेम्परेचर की चेंजिंग की वजह से कभी सर्दियां ज़्यादा हो जाती हैं, कभी गर्मियां ज़्यादा हो जाती हैं, कभी सैलाब आना शुरू हो जाते हैं और कभी बारिश ही नहीं होती। यूएन के मुताबिक अगले 5 सालों में दुनिया का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, फूड प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो रही है। कम दरख्त होने की वजह से दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती जा रही है। दुनिया में ऐसी गैसेस जो दरख्त पहले अब्जॉर्ब कर लेते थे अब एटमॉस्फेयर में फैलती जा रही हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ बीमारियां बढ़ रही हैं बल्कि जंगलात में आग लगने के वाक़यात भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हम इस सब को कैसे रोक सकते हैं?